हेलो एवरीवन। अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 11 करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, जैसे वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स। मैं आपको इस क्वेश्चन के मतलब 11th के फर्स्ट के क्वेश्चन करने के दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही सही है। देखिए, आप पहला तरीका है, देखो मैं आपको बोलूं कि 0, 30, 45, 60 और 90 पे 10 की वैल्यू देखो तो आपको पता है कि 0 पे 0 होती है, 1/√3 यहाँ होती है, 1 यहाँ होती है, √3 यहाँ होती है, 1 यहाँ होती है। ठीक है, तो ये हमें क्या बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब हर बार एक से छोटी ही होगी 10a की वैल्यू। और हमने यहाँ पे देखा कि भाई 1060 पे मैं जब देख रहा हूं तो मुझे पता है √3 की वैल्यू क्या होती है, लगभग 1.32 1.732। ठीक है, तो ये तो 1 से बड़ी हो गई, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये जो मेरा स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फॉल्स। क्यों? बिकॉज we know that 1060 डिग्री is equal to 1√3 ये है, which is greater than 1। ठीक है, ये तो है मेरा पहला तरीका। दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देता हूं, बहुत इजी है। देखो, मुझे पता है कि इसने बोल रखा है कि 10 की वैल्यू हरदम 1 से छोटी होती है, और ये मुझे पता भी लग गया कि ये गलत है। अब अपन प्रूफ करते हैं, तो हम मान लेते हैं, लेट्स टेक 10a इज इक्वल टू 12/5। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, देखो ये मेरा एक ट्रायंगल है, छोटा सा बना देता हूं। इसको मैंने बोल दिया ए, बी और ये सी, ये 90 डिग्री पे। अब 10a है, 12/5 आपको पता है 10a इज इक्वल टू 12/5 है, तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बीसी अपॉन क्या है, ए बी। ठीक है, ये 12 है और ये 5 है। ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो पाइथागोरस से, तो मेरा AC कितना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसको BC और AB को 12 के और 5 के भी मान सकते हो। ठीक है, मैं इसके साथ ही कर देता हूं, 5k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये प्लस, तो ये 144k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मेरा लगभग आ गया 169k स्क्वायर, तो AC की वैल्यू हो गई मेरी 13k। ठीक है, तो मुझे पता लग गया ये 12k था, ये 5k था, तो ये 13k हो गया। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये जो मैंने ली वैल्यू 10a की 12/5, इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ऐसा एक ट्रायंगल पॉसिबल है। और 10a की वैल्यू 12/5 है, 10a इज इक्वल टू 12/5, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 2.4, विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, यहां पे देखो आराम से, देयरफॉर द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आई बात मैंने कैसे प्रूफ करा? मैंने 10a को 12/5 माना, क्योंकि मुझे पता है ट्रिपलेट होता है। यहां पे लिख देता हूं
5, 12, 13। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये मेरा पाइथागोरस से सॉल्व करा तो 13 आया। ठीक है, तो ऐसा एक ट्रायंगल पॉसिबल है जिसमें tan a की वैल्यू 12/5 है, जिसकी वैल्यू 2.4 होती है। मैं सॉल्व करता हूं तो ये एक से ज्यादा है और ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है। तो ये तो मुझे बोल रहा था इसका स्टेटमेंट कि भाई tan a की वैल्यू हरदम 1 से छोटी होगी, बट हमने प्रूफ करा कि 2.4 भी हो सकती है एक से ज्यादा। तो इसका स्टेटमेंट गलत हुआ। तो ये मेरा मेथड 1 हुआ, ये मेरा मेथड 2 हुआ। आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, और मेथड 1 करो तो जरूरी नहीं है ये लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि tan की किस पे क्या क्या वैल्यूज होती है। आप सिर्फ इतना भी लिखोगे तो आपके नंबर आएंगे। ठीक है, अब हम 11th का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या है, हमें ये बताना है कि sec a 12/5 इसमें दे रखा है, कोई भी ए एंगल के लिए क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो इसके भी मैं 2 मेथड बताऊंगा, आपके हिसाब से आप देख लेना जो आपको समझ में आए। देखो, आपको पता है कि sec की वैल्यू 0, 30, 45 और 60, 90 पे कितनी होती है, 0 पे कितनी होगी 1, फिर इस पे 2/√3, इस पे √2, इस पे क्या हो जाएगी 2, इस पे इन्फिनाइट। देखो, आपको पता है ये मैंने sec की लिखी, cos की हम जो cos की लिखते हैं उसका अपोजिट sec लिख लेते हैं, या sec का अपोजिट में लिख लूं तो cos आ जाता है। तो ये 1 होती है, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0। इसका मैं उल्टा करा, जब भी तो मेरी sec की वैल्यू आई थी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले मेरे पार्ट में बताया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोटिस करा कि भाई sec की जो वैल्यू है वो देखो यहाँ पे 1.414, √2 की वैल्यू क्योंकि इतनी होती है लगभग अप्रोक्सीमेटली, फिर उसके बाद 2 हो गई, फिर इन्फिनाइट, मतलब बढ़ती जा रही है। 1 से चली और 1 से बढ़ती जा रही है, 1 से ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो 2 है और 2 के बाद इन्फिनाइट, तो मतलब इनके बीच में होगी कहीं 12/5 की वैल्यू, क्योंकि 12/5 को मैं जब सॉल्व करता हूं, क्योंकि sec a देखो 12/5 दे रखा है, लगभग 2.4, 2.4 इनके यहाँ पे बीच में कहीं होगा, तो ये तो पॉसिबल है, तुम्हारा सही मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको स्टेटमेंट को सही बोल सकता हूँ। अब देखो, एक बात समझने वाली है कि मैं जब cos की वैल्यू देख रहा था तो 0 से बड़ी हाफ, फिर और ज्यादा बड़ी, फिर 1 तक, मतलब मैंने बात देखी कि cos की वैल्यू 0 से 1 तक या 0 से -1 तक, मतलब 1 से -1 तक ही साइन और cos की वैल्यू रहती है। मैं समझा रहा हूं आपको, ये लिखना मत है एग्जाम में। साइन या cos की मैं बात करूं तो इनकी वैल्यू -1 से 0 आ गया, फिर 1, मतलब इनके बीच में ही रहेगी, -1 से 1 के बीच में। बात समझो, -1 से 1 के बीच में ही रहेगी साइन और cos की वैल्यू। अब मैं इसका उल्टा कर देता हूं, देखो ये 1/2 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.5, पर मैंने जब इसका फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया तो मेरा sec आया, और ये उल्टी होकर ये देखो कितनी हो गई वैल्यू 2, मतलब 1 से भी बड़ी हो गई। जितनी भी ये 1 और -1 के बीच में आ रही थी ना वैल्यू, वो सब इससे बड़ी हो गई। देखो 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू आ रही थी, इनको उल्टा करा तो ये सब है ना 1 से बड़ी वैल्यूज हो गई ना। तो इसीलिए जब मैं sec या cosec की बात करता हूं तो उनकी वैल्यू हरदम ध्यान रखना -इन्फिनाइट से -1, फिर 1 से इन्फिनाइट, मतलब इनकी वैल्यू हरदम 1 से इन्फिनाइट या -1 से इन्फिनाइट, मतलब -3, -5, -2, 4, 5, 6, ऐसा कुछ बड़ा नंबर है ना, -1, या मैं बोलूं 2, 5, 3, 4, 5, 6 कोई नंबर, मतलब इनकी वैल्यू ये सब हो सकती है, बट -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होगी। -1 और 1 हो सकती है पर इनके बीच में कभी नहीं होगी, इनके बीच में cos और sin की वैल्यू होगी, और cos और sin की -1 और 1 हो सकती है, उनसे बड़ी नहीं हो सकती, मतलब -3 या 2, 3 बोल दूं, वो नहीं होगी। इनका उल्टा इसमें होता है कि इनकी वैल्यू -1 हो सकती है, और -1 से छोटी -इन्फिनाइट तक कितनी भी हो सकती है, 1 हो सकती है, और 1 से
कितना भी बड़ा इन्फिनाइटली ले जाऊं वो सब हो सकती है, बट इन दोनों के बीच में नहीं हो सकती, -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकती। बात समझ में आई? तो ये तो मेरा क्या दे रखा था, 12/5 मतलब 2.4। तो 2.4 तो पॉसिबल है, तो मैं लिख सकता हूँ। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बात समझाई। तो मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, पहले फर्स्ट मेथड में आप डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे कि ये ट्रू है बिकॉज वैल्यू ऑफ sec, ध्यान से समझना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी। जैसे दैट इज, मैं आपको बता भी देता हूं, दैट इज sec या तो 1 से बड़ी है या बराबर है। देखो ध्यान से समझो, sec इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और बराबर, ये बराबर का साइन है, ठीक है। अब एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, बात समझ में आई? जैसे दैट इज, ये दैट इज होता है बताने के लिए कि ये मैं बता रहा हूं, sec मतलब -1 से छोटी वैल्यूज कौन सी होती है, -2, -3, -4, तो -1 होगी या तो इक्वल लगा रखा है या उससे छोटी, ठीक है, बात समझ में? आप इतना स्टेटमेंट भी लिखते हो तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। ये तो मेरा फर्स्ट मेथड हुआ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं सेकंड मेथड बताता हूं इसका। सेकंड मेथड है, ठीक है, मैंने यहां पहले इसको लिख दूं ट्रू, कि ट्रू है, मैंने पहले से प्रूफ कर दिया। अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, लेट्स मेक अ ट्रायंगल विथ sec a इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है। अब ये है 12/5। sec क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो इसके हिसाब से हाइपोटेनियस ये है 5 ये, ठीक है। तो मैंने पूरा ही लिख देता हूँ, चलो sec a इज इक्वल टू 12/5, और ये मेरा किसके बराबर होगा, AC अपॉन AB। सो AC इज इक्वल टू 12 के, AB इज इक्वल टू 5 के, मैंने कॉमन के साथ लिख लिया, इसको के रख लिया, ठीक है। अब पाइथागोरस लगाता हूं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम देखते हैं, BC निकालते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये 5K का स्क्वायर प्लस BC एज इट इज रख लेता हूँ, AC 12K स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें ट्रिपलेट नहीं लगा सकते पर 5, 12, 13 वाला, क्योंकि 5, 12, 13 में जो हाइपोटेनियस होती है वो सबसे बड़ी होती है और वो 13 है। अब इसने हाइपोटेनियस अपन को ऑलरेडी 12 दे दी, तो ये तो फिर अपन को पाइथागोरस से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144K, इसको इधर लिख रहा हूँ तो 25K, ठीक है। ये आ गया लगभग 119K स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आ गई √119K स्क्वायर, मतलब √119K, ठीक है। तो अब मैंने ये जब करा तो मुझे पता लग गया कि एक ट्रायंगल पॉसिबल है। जब मैंने 12 को हाइपोटेनियस माना, 5 को क्या माना, बेस माना, तो मेरा एक ट्रायंगल पॉसिबल है। पाइथागोरस से ये मेरा कितना हो जाएगा, √119K। तो ठीक है, तो ये यदि ट्रायंगल पॉसिबल है तो sec की 12/5 वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, सो सच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज पॉसिबल as it follows पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो आराम से समझकर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड ये क्या स्टेटमेंट है, cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। देखो हमें पता है जब कोसिकेंट ऑफ एंगल ए की बात करते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं एब्रीविएशन में, कोसेक। अब cos A किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन का, तो ये तो साफ गलत है, बहुत इजी है, तो हम लिख सकते हैं फॉल्स है ये, बिकॉज cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसाइन। इसका एब्रीविएशन क्या होगा, कोसेक। ठीक है, वो भी चाहो तो लिख सकते हो कि कोसेक इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, लिख सकते हो। ठीक है, अब कोटेंजेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये भी गलत है। देखो यहां पे मैं बोलूं कॉट ए, ये दो टर्म्स नहीं है, ये एक सिंगल टर्म है। इसका मतलब है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका मतलब है कॉट ए इज द कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ऐसा नहीं है कि ए इंटू कॉट कर दिया और कॉट ए हो गया, तो ये तो गलत है, तो फॉल्स, बिकॉज कॉट ए इज अ सिंगल टर्म नॉट अ प्रोडक्ट एंड कॉट ए इज अ कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसका मतलब बात समझ में आई, बहुत इजी था ये। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बताता हूं, जो है 11th का 5th। इसमें क्या है कि हमें दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। हमें प्रूफ करना है क्या ये सही है या गलत है। देखो जब हम 4/3 को सॉल्व करते हैं डेसिमल में आएगा मेरा लगभग 1.33, जो कि वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, दो मेथड में बताऊंगा आपको। पहला मेथड है, देखो हमें पता है कि साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो हम लिख सकते हैं कि ये गलत है, फॉल्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। देखो साइन की वैल्यू 1 से या तो छोटी होगी या इक्वल होगी, और -1 से बड़ी होगी या इक्वल होगी। बात समझ में आई? तो दैट इज करके ये बता देना कि जैसे साइन की वैल्यू 1 से छोटी है और -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी जैसे 0 हो गई, 0.5 हो गई, यही रेंज है साइन की। 1 और -1 हो सकती है और उनके बीच में हो सकती है, इनसे बड़ी मतलब 1 से बड़ी नहीं होगी और -1 से छोटी नहीं होगी। बात समझ में आई? ये तो मेरा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में आपको पता है कि साइन थीटा 4/3 दे रखा है और साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। आप अपोजिट साइड भी ले सकते हो परपेंडिकुलर की जगह। ठीक है, अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर 4 आ रहा है, हाइपोटेनियस 3 आ रही है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो मैंने फॉल्स बता दिया ऊपर ही। क्यों? एज वी नो दैट हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर एंड बेस, सो साइन 4/3 इज नॉट पॉसिबल फॉर सम एंगल थीटा। दोनों सही है, आपकी जो मर्जी हो वो आप करो, जो आपको समझ में आए।